Hello everyone, this is Praveen, and today in this video I'm going to teach you past indefinite tense. So without any further delay, let's get started. So I have mentioned over here clearly the past tense refers to event that happened in the past. कहने का इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब है कि जो इवेंट्स होते हैं या फिर कोई एक्शन अगर हो रहा है अनिश्चित ढंग से, यानी कि इंडेफिनिट तरीके से पास्ट टेंस में, भूतकाल में, देन आप उसको कहेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। या फिर नॉर्मली हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर किसी हिंदी वाले वाक्य के सेंटेंस में, वाक्य के लास्ट में अगर ता था, ती थी, ते थे या फिर इसी तरीके से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आने का मतलब कि इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ता था है, ती थी है, ते थे हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या, ये, या फिर ऐसा आपको प्रतीत हो कि वो इंडेफिनिट तरीके से एक्शन हो रहा है, वो भी पास्ट टेंस में, तब उसको आप बोल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला दिया है एक्शन और नो एक्शन, दोनों स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, मैं एक्शन और नो एक्शन क्यों लिखा हूँ, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था आपको कि जहाँ पे इंडेफिनिट लिखा हुआ आता है, इंडेफिनिट लिखा हुआ का मतलब कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो वहाँ पे दो केसेस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहला है एक्शन और दूसरा है नो एक्शन। तो अब मैं एक्शन की बात करूँगा। एक्शन में क्या कह सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स या अदर्स आता है, एंड देन फुल स्टॉप हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर या फिर हेड आएगा। और इसमें देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा पास लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ? क्योंकि हेड का यूज़ हम लोग पास के लिए करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग यूज़ किए थे हैज़ या हैव। वहाँ पे भी पास के लिए हम लोग हैज़ या हैव का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो इसके लिए हम लोग हेड का यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद अदर्स को लिख देंगे। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ, तो इन एग्जाम्पल्स को मैं देख लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में लिखा है, पहला एग्जाम्पल, कि तुम क्रिकेट अच्छा खेलते थे। देखो यहाँ पे ते थे आया है, दैट मीन्स कि ये आप समझ गए बेसिकली कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो केसेस हैं। अब खेलना कोई काम है तो एक्शन में आएगा ना, तो एक्शन के लिए हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे यू मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें क्या है, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने का सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, यू प्लेड। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स लिखना है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो यू प्लेड क्रिकेट, कैसे खेलते हैं, वेल। यू प्लेड क्रिकेट वेल या फिर फेयर यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड सेंटेंस क्या है कि मैं कल आपका पत्र प्राप्त किया। इसका मतलब है कि पहले प्राप्त करना ये काम हो रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग एक्शन का यूज़ करेंगे। और एक्शन में क्या बोला है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। एंड आफ्टर डैट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिसीव का सेकेंड फॉर्म होता है रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या रिसीव किए, योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर, आपका पत्र ना। फिर कब रिसीव किए, कल, यस्टरडे। देखो यहाँ पे टुमारो हम लोग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पास्ट की बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग बीते हुए समय के लिए, यानी कि बीते हुए कल के लिए हम लोग यस्टरडे का यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ तुम्हारे पास बहुत पैसा था। अब इसका कहने का मतलब है कि ये नो एक्शन का है। नो एक्शन का क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि पोसेशंस को बताया जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए बोल रहा है, तो सब्जेक्ट लिख दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है नो एक्शन का। देखो मैं ऊपर लिखा हूँ तो वो छिप गया है,
ऊपर PDF को खिसका दिया हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब जो उसमें वॉज वर या फिर हेड लगाना है। देखो वहाँ पे हेड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पास वाला बात आ गया है। देखो इस सेंटेंस में पास आया, इसके लिए मैंने यहाँ पे हेड लगाया। फिर उसके बाद यू हैड मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर्स लिखना है। तुम्हारे पास था, इसका मतलब यू हैड का मतलब तुम्हारे पास था। क्या था, लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा या बहुत सा पैसा था। यू हैड लॉट ऑफ मनी। सो नाउ लेट अस मूव ऑन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। नेगेटिव सेंटेंस में भी एक्शन और नो एक्शन देखेंगे। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देयर इज़ नथिंग। बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो कॉमन है, सब्जेक्ट एक्शन में लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो डिड नॉट, मतलब डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया ना, वहाँ उसके पहले क्या था, जब नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे देखे थे कि वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा था। क्योंकि देखो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी इसके रूप में आ गया है। इसके लिए हम लोग जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बजाय यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर्स लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। नो एक्शन में सब्जेक्ट लिखते हैं, वॉज या वर या फिर हेड लिखते हैं, हेड पास के लिए ही लिखते हैं। फिर इसी के बाद जस्ट नॉट का यूज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद अदर्स लिख देते हैं। अब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे। उसके लिए क्या करेंगे, बोलना देखो काम हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम लोग एक्शन वाला लगाएंगे फार्मूला। पहला उसका क्या है, सब्जेक्ट लिखने के लिए तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया गांधी जी। फिर उसके बाद डिड नॉट का यूज़ करना है तो डिड नॉट लगा दिए। फिर बोलने का क्या होता है, टेल, क्या बोल रहे हैं, झूठ, अ लाई, टेल अ लाई। गांधी जी डिड नॉट टेल अ लाई। दूसरा एग्जांपल है कि मेरे पास बाइक नहीं था। उस देखो यहाँ पे पास आ गया है, तो इसके लिए अब कहीं ना कहीं से आपको हैड का यूज़ करना ही है। तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट लिख दिए आई के बाद हेड का यूज़ कर दिए। फिर देखो हम लोग हेड या फिर हैज़ या हैव या फिर विल हैव या शैल हैव, आगे मैं पढ़ाऊँगा, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है नो। नॉट थोड़ा सा कम जमता है, नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली हम लोग नो का यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो हम लोग लिख दिया आई हैड नो, मेरे पास नहीं था क्या, बाइक, आई हैड नो बाइक। फिर उसके बाद तीसरा एग्जांपल है कि मैंने कल पढ़ाई नहीं किया। देखो पढ़ाई करना एक काम है, इसके लिए हम लोग एक्शन वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले दिया है सब्जेक्ट लिख दिया मैंने आई के साथ डिड नॉट का यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट स्टडी, कब, यस्टरडे, मैंने कल पढ़ाई नहीं किया। ओके, अब देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो दो तरीके से डिवाइड है। पहला तो ये यस नो टाइप का होता है, तो यस नो टाइप देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो WH टाइप लिखा है मैंने। तो पहले एक्शन और नो एक्शन जान लेते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में लिख दिया है डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, अदर्स। फिर नो एक्शन में लिखा है वाज या वर या फिर हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, फिर अदर्स को मैंने लिख दिया है। तो इसके हिसाब से हमको चलना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप मतलब कि पूरे सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले देखो यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल, क्या तुमने यह बुक कल ख़रीदा, यानी कि इसको यस या नो में आंसर कर सकते हो, यस या नो ना। तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले खरीदना देखो काम हो रहा है, काम के लिए यानी कि एक्शन का यूज़ करेंगे, तो एक्शन वाला यूज़ करिए स्ट्रक्चर। पहले दिया है डिड लगाने के लिए, डिड लगा दिया। फिर बोला है सब्जेक्ट लिखने के लिए, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यू। इसमें क्या है, तुमने, तुमने का होता है यू ना। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो बाई लिख दिया। क्या खरीदा, दिस बुक, यानी कि यह बुक ना, दिस बुक। कब खरीदा, यस्टरडे, यस्टरडे मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या का मीनिंग नहीं लिखते हैं ना कि व्हाट, ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये यस या नो टाइप का है, इसको यस या नो में आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग WH टाइप का, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें एक्शन और नो एक्शन दोनों चीज़ दिया है। देखो जो हम लोग यस नो टाइप का जो लिखे थे स्ट्रक्चर, एक्शन और नो एक्शन दोनों, उसके आगे जस्ट यही देखो WH जुड़ गया है दोनों में, बस और कुछ नहीं, और सेम है, सारी चीज़ें सेम है। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लता तुमसे कल कहाँ मिली, लता तुमसे कल कहाँ मिली। तो
मिलना कोई काम हो रहा है पहली बात, इसके लिए हम लोग एक्शन वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो एक्शन वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करिए आप। पहले बोला है डब्ल्यू एच का मतलब कि क्वेश्चन वर्ड को आप रखिए जो डब्ल्यू या फिर एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हुम, हुज, फिर हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। तो यहाँ पे वेयर, वेयर क्यों लगाए वेयर, क्योंकि यहाँ पे कहाँ लिखा है ना, कहाँ का होता है वेयर। फिर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है डिड। फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है लता, मैंने यूज़ कर दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, मतलब मिलना होता है ना, तो वेयर डिड लता मीट, किससे मिली है, यू। कब मिली है, यस्टरडे, कल ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि उसने जॉब कब शुरू किया, उसने जॉब कब शुरू किया। उसके लिए शुरू करना यानी कि काम हो रहा है, तो हम लोग एक्शन वाले केस को यूज़ करेंगे। पहले WH वर्ड्स लिख रहे हैं, तो व्हेन मैंने लिख दिया। व्हेन क्यों लिखा, क्योंकि कब का होता है व्हेन, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट ही लिख दिया, उसने का होता है ही ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट, शुरू करना का हो जाएगा ना। फिर उसके बाद जॉब लिख देंगे, व्हेन डिड ही स्टार्ट जॉब। और तीसरा एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल यही है कि उसके पास कितने पैसे थे। तो इसको कैसे करोगे, देखो पास आ गया है तो इससे यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं डिसाइड करना है, ओनली देयर इज़ वन ऑप्शन दैट यू हैव टू यूज़ हैड। तो ये पहली बात तो WH टाइप का है, इसके लिए आपको हाउ मच, देखो हाउ मेनी लगाओगे, हाउ मेनी मनी, ये तीनों साथ में यूज़ करोगे। हाउ मेनी मनी, कितना पैसा, हैड ही, कितना पैसा उसके पास थे, हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और इतने दिन से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।